अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज एक तवील अरसे बाद चलते हैं मौसीकार घराने। रात चली है झूम के, रात चली है झूम के, मतलब है के राहों को तेरी चूम के आहा, अभी जा। आओ भी जा। रात चली है झूम के। भाई वाह वाह वाह, मैं हैरान हूं राना साहब ने कैसे पीस दिया इसमें। ओ, ऐसे ना देख, खुद को मैं भूल जाऊंगी, खुद को मैं भूल जाऊंगी। वाह, यूं भी की रात में मिलने मैं फिर ना आऊंगी, मिलने मैं फिर ना आऊंगी। तन्हा हूँ सोचो, रास्ता न रोको, हाथों को मेरी चूम के। वाह भाई वाह। आ भी जा, आ भी जा। रात चली है झूम के। वाह जी वाह वाह वाह। उस्ताद जी की बरकतों से मैंने गाना भी सीख लिया, देख ले फिर। कमाल है, आप तो बड़ी सुरीली होगी। आपका क्या हाल है? चंगा तुसी आप ना सुनाओ, ठीक ठाक ने। अच्छा, जब से आप आई हैं ना इस बेड पे, इस बेड के हालात बेहतर हो गए हैं। देखिए, बड़ा साफ सुथरा उजला उजला सा बेड लग रहा है। भाईजान इस बच्चे ने तुसी पछाण दे ना, नहीं, क्या है ये आप दो से बैरी जहाज। वो तो खैर लग रहा है। सीरियसली बताओ, ये मेरा भतीजा है। अच्छा फनकार है। भाजी मैं इन्हू ढोलक भी सिखा रहा और वाजा भी, और बड़ा काबिल है, समझदार बहुत, पिक बहुत अच्छा करता। कोई भी खाने वाली चीज आवे सब तो पहले ये पिक करता। कड़ियाल देवान कारनी मेरा पिया दरिया, मेरा पिया दरिया, पिया दरिया जानू अल्लाह मिला, हुन विचरण हो बहार है मेरा पिया दरिया, ओ लालनी। वाह 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 चौधरी साहब। ये कोई मेरा शागिर्द नहीं है। अच्छा, ये मेरा फर्स्ट कजन भी है, साडा बॉस भी है। हाँ जी। और सुमान किधर है? सुमान बाहर पड़ा हुआ है, मैं ले आता हूँ। वो तो लेके आए। आपने और राना कैसे साहब- हैं? ओए होए, करोड़ों का सामान। रखे रखे, प्यार से, बिल्कुल प्यार से। कहने वेरी गुड। आए आए ना प्लीज, आए। नहीं, ये तो राणा साहब है। सर आप प्लीज बैठिए। थैंक यू। नाम क्या आपका? मेरा सप्तान बिस्मिल। जी, सप्तान बिस्मिल। आप शायर वायर भी हैं? छोटी मोटी तुकबंदी कर लेता हूँ। सर ये बड़े डाउन टू अर्थ आदमी हैं, ग्रेड 20 के ऑफिसर हैं और एट अ टाइम 2-3 म्यूजियम्स के क्यूरेटर हैं सर। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आर्कियोलॉजी के साथ ताल्लुक है आपका? बस सर, शौक भी था और लाइन भी वही मिल गई। तो चौधरी, ये क्या सामान लिए बैठे हो? एंटीक चीज है भाई जी। किसी म्यूजियम से तो नहीं उठा लाए हो? और सर हमारे पास ये काफी सामान आता रहता है, एंटीक चीजें आती रहती हैं। मैंने सोचा इसको एक्सपोर्ट कर दें। अच्छा, इससे पहले कोई वजीर मशीर किसी अफसर का हाथ पड़ जाए, वो ले जाए। यानी क्या मतलब, म्यूजियम से उठा के ले जाए? क्या बात कर रहे हैं, पूरे पूरे स्टैचू लेके उठा के लोग। हाँ जी। हाँ, नहीं नहीं, ये बात तो है। हमारे यहाँ ये जिल्लत भी चल रही है एक अरसे से। करप्शन, ऑल मैनिफेस्टेशन। कोई रिकॉर्ड, कोई चेकलिस्ट, कुछ नहीं। उसका रेप्लिका आ जाता है वहां पे। सर इस लेवल का इतना आला रेप्लिका बनता है? जब आप जाए ना किसी बहुत बड़े म्यूजियम में, जी। तो आपको वो गिफ्ट करते हैं रेप्लिकास। हाँ जी और मैं तो देख चुका हूँ, मेरे पास जी, मौजूद है। जी। मुझे हड़प्पा वालों ने जब विजिट करवाया था तो वो दिए, वो ओरिजिनल से भी ज्यादा शानदार है। तो इसलिए फाइल का पेट भरना कोई मसला नहीं। ये खत्म है पाकिस्तानियों पर। अच्छा जनाब, अब इसमें वारदात क्या है? मैं डर रहा हूं कुछ ना कुछ होने वाला है। अम्मा जी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अल्टीमेटली पुलिस ओ आनी है। यार खुदा दा नाम मान, मनूस गल्लां ते भाई छाड़ दे, कमाल पे करदे हो। ऐदी कदर है इत्थे कोई? आप देखें, ए जनाब महाराजा रजीत सिंह है ना, ਉਹਦੇ ਬੈਡਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸੀ। ओए ਉਹਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਫੀਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। यार, इतना पुराना? ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। कितने साल पुराना? ये तकरीबन 200 साल पुरानी बात है। और सफीर ने भी बतौर एंटीक ही दिया था। आप सर्टिफाई कैसे करते हैं? ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। और दिखाइए भाई जी। एक मिनट, ए देखो, ये क्या है? ये गुलदान है जनाब। ये कितना पुराना है?
ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌर्य ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਹੈ। ये मैं नहीं मानता। सर ये भी सर्टिफाइड है, मैं सारे पेपर्स चेक कर चुका हूँ। हो सकता है वो पेपर्स ही फेक हो। सर मैं ये भी चेक कर बैठा हूँ। हमारे यहाँ ये भी एक इंडस्ट्री है। ये कागज है ना आपका, जी। आपने इसको 150-200 साल पुराना करना है, तो ऐसे ऐसे हीटर्स बनाए हुए हैं इन्होंने, उसके ऊपर कागज रखा जाता है, पहले रजिस्ट्री को मखतूते की शक्ल में लिखा जाता है कि ये पूरा इलाका फलां की जागीर है, ये इसका है। उसको फिर आप उस हीटर के ऊपर रखते हैं, वो सूखते सूखते इसके अंदर का पानी सारा जज्ब कर लेता है, ये बिस्किट हो जाता है कि यूं करके कागज जी। टूट जाएगा। जी। उसको फिर मखतूते को ये संभाल के रखते हैं। जनाब चेक करवा के देख लें, ये तो बहुत पुराना है। ਆਹ ਇਹ ਜੇ ਅਲਾਦੀਨ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਗੜੋ ਨਾ ਤੇ ਹੱਥ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। क्या हो जाता है? ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥ। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये उसी दौर का चिराग है, इसमें से जिन भी निकलता है। सर अरब ट्रेडर्स का पहला काफिला जब यहाँ पर आया था ना, वाओ, तो ये उनके साथ आया था। ये 24 कैरेट गोल्ड का है। ओहो वाह वाह। सर दरबार अकबरी का मेन चिराग इसके अंदर जलता था। ਹਾਂਜੀ, क्या मतलब? ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਅਨਾਰਕਲੀ ਨਾਲ ਬੁੰਡੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, बेहुदगी मत करो। ਅਕਬਰ ਇਹਦੇ ਚ ਵੇਖਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਕਬਰ ਥੋੜਾ ਟੀਰਾ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। सर ये तो वैसे आर्काइव्स में से नहीं लग रहा, क्या? ये कोई लेटेस्ट चीज लग रही है। सारी लेटेस्ट चीजें लग रही हैं। सर फोरेंसिक टेस्ट है हमारे पास, सर्टिफिकेट है, आप देख लें। करना क्या है इसका? एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर। कैसे? बिट्टू भाई ने 20 करोड़ लगाया सर इतने माल का, हमारे पास इतना ही आइटम और पड़े हैं। अच्छा, तो बिट्टू भाई ने चलो 20 करोड़ लगा दिया, फिर क्या करोगे? फिर बिट्टू भाई एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे करेंगे? मुल्क से बाहर कैसे ले जाएंगे? स्मगल आउट करेंगे, वो ये काम करते आए हैं। अच्छा चलो, स्मगल भी हो गया, फिर बाहर बेचेंगे किसको? यूरोप और अमेरिका भरा पड़ा है सर खरीदारों से। एक हंगेरियन एनजीओ है, अच्छा जी, वो कल्चरल प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं सर, तो उन्होंने इंटरेस्ट शो किया सर। हाँ वो किधर है यार जिसके साथ हमारी डील चल रही है? आप बिट्टू भाई हैं, बस वो बस आने वाले हैं। अच्छा बिट्टू भाई ये खरीदने लगे हैं, खरीद चुके हैं सर। तुम्हें पता है कि तुम्हारे अड्डे पे क्या कुछ हो रहा है? हाँ जी, 2 लाख रुपया मैंने इन्होंने नजर करनी है माशाल्लाह। मैं बड़ा ठल्लिया है, मैंने बहु अपनी भाई जराम दी। क्या? सर वो जुर्म की बो आ रही है उनको। ਹਾਲੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾਈ ਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। यार मैं हैरान हूं कि ये बिट्टू भाई के पास इतना पैसा कहां से आ जाता है? अरे बिट्टू भाई आ गए, बिट्टू भाई आ गए, बिट्टू भाई, बिट्टू भाई, मत किया करो ये बिट्टू भाई, बिट्टू भाई आ गए, भाई, बहुत ही घटिया हरकतें करते हैं भाई, बिट्टू भाई, बिट्टू भाई, बिट्टू भाई, बिट्टू भाई, बिट्टू भाई आप बैठिए ना प्लीज। ये है सप्तान साहब। ਇਹ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖੱਪ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸ਼ਨੀ अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? तुसा ने पजान 6 तितर लबड़ी ते आंदे ने 3 मैं पकाई कि दे 3 मैं आखा गवांडियां की देई इतना। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मैं वाह वाह की लगर 2 लाख रुपया होना। सब तो पहले तो जनाब मैं पजामा कुर्ता नवा सवाना, चादर नवी लेनी, सुभान अल्लाह, और ਤੁਹਾਨੂੰ भी बनवा दें पजामा कुर्ता जनाब। अच्छा जब आप ये एक्सप्रेशन देते ना ये वाला, इसका मतलब पता है कि दिल मेरा कर रहा है लेकिन मैं करना नहीं चाहता। क्या कहने, ये बड़ा मिक्स एक्सप्रेशन आता बहुत सी है। जगहों पे बहुत से ऐसे मामलात आते हैं कि दिल चाहता है लेकिन आप कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? एक चीज होती है जिसका आपके यहाँ गुजर नहीं है, वो क्या? जमीर, गैरत, शर्म। ਆ ਬਿੱਟੂ ਭਾਈ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ। क्या कहने डॉक्टर साहबा, क्या कहने? सालगिरह ते हो जाए मेहमान सब तो एंड ते आंदा। उसी से रुके होते कि एक वो आएंगे तो फिर ही काटेंगे। उसकी वजह से क्यों रुके होते हैं? असल में मोमबत्ती उनके पास होती है। अच्छा आपको कुछ पसंद आ रहा है तो ले लें। मुझे तो आप दोनों की शक्ल देखते ही पता चलता है कि दाल में कुछ काला है। नेवर फ्रॉम यू। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। लो जी, ये सरकारी अफसर नहीं है, मजमा लाਉਂਦਾ जी। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆਏ ਜ਼ਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੱਕ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆ ਕੇ ਤੇਰਾ ਵਾਦਾ ਯਾਰ ਵਫਾ ਕਰ ਗਈ। वाह ਰਹੀ ਤਾਂਗ ਮਿਲਨ ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਅਮਨ ਸਕੂਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਗਈ। ਆਹਾ ਬੂਆ ਹਿਲਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸਰ ਦੁਆ ਕਰ ਗਈ। ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹਵਾ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੰਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਓਏ,
ਕੀ ਮਸਲਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਜਿੰਨ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇ ਇਹ ਜਿੰਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 1 ਮਿੰਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ वाला नहीं। यार ये क्या हो क्या रहा है? ये अभी जो भी है बिट्टू भाई आपके साथ फ्रॉड हुआ है। 20 रुपए की चीजें इन्होंने आपको 20 करोड़ में बेच दी हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठ ऐसा बोल कुछ- रहे हैं। जब मैं पुलिस में हमें फोन कर देता है आपने पुलिस भी बुला ली। मैं तो 1 से कॉल कर दी थी 2 घंटे हो गए नु। इतनी देर लगाते नहीं है 1-5 वाले। मैं जरा तुझे 50 ना रोटी दे आवा याद ही नहीं रहा। आखिर दे चबड़े ने सच्ची मुच्ची पुलिस ने सद ली होगी। साइड से हाँ जी, जो मेरे भाई कहते मेरे दांत में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरी टांगों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है। एक कराची मंगदा है। ये जिन मैंने चिराग में सेव कर लिया है। ये क्यूरेटर श्यूरेटर कोई नहीं है, ये उसका ड्राइवर होगा ज्यादा। और जो भी है ड्राइवर बंदा नहीं होता। ऐसी चिराग चो ਤੁਹਾਨੂੰ गरम गरम टिक्की कट के दिखाइए फिर मनो जोगी है तेरा कमाल है। ਇਹ ਭਾਜੀ ਜਿੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਡਾ ਗਰੀਬ ਉਹ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। इस चिराग चो ਤੁਹਾਨੂੰ ताजा रोहू कट के दिखाइए। चिराग विचों अंब कट के खवा मैनू। चौधरी पैरों की मिट्टी ना छड्डी तू चटनी 4 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਵਾ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੀਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚੀਤਾ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। लो जी जनाब देख लो। ए अब पहला आहा हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। दूसरा लो जी तीसरा चक्कर दे अब देखना चीता निकलदा ਫਾਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ये तीजे चक्कर ते किवें निकला मैनू नहीं पता क्यों निकले तीसरे चक्कर च। ਆ ਖਲੋ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਬਿੱਟੂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ? बिट्टू भाई भाई ते बिट्टू भाई ये ਇਹ ਫਾਦ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ? बाकी तो सामान बाहर गड्डी च पे हां जी ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਫਾਦ ਭਾਈ। अभी लेके आते हैं अभी लेके वो निकल गए सारे। ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ ਸੀ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਫਾਦ ਲਿਆ ਇਹਨੂੰ। और मेरी गल सुन, मैंने तो फड़ना है यार, मैं 20 करोड़ रुपये लाया यार, मेरी गल सुनो यार, ऐसा नहीं करो। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ होएगा? ये 15 रुपए का होगा ज्यादा। और ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ये 400-500 का होगा ज्यादा। नहीं हो सकता, मैं करोड़ रुपये देता है। खान साहब की हो रहा है? ਤੇਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਲੇ ਮਿੰਟ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ। यार राणा साहब ये नहीं हो सकता भाई, तुम भी मुजरम हो। मैनू भी चक्कर आ रहे ने बिट्टू भाई। अब मैं की कराएगा, अब मैं कितने चला जावा? ਤੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਸ ਤੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਟਾਫਟ। मैं नहीं थाने जाना। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ FIA ਜਾਏਗਾ। नहीं होगा। बिट्टू भाई ਹੋਰ ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੇ ਮੈਂ ਫੱਦਣ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਦਫਾ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਕੋ ਚਾਹ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੇਟੇ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ। वो तो पड़ गए हैं। 200 रुपए का माल मसरूका और आपने 2 बंदे जो है बेहोश कर दिए। बल्कि ये तो लगता है मर गया है। ਇਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਹੈਲੋ 15 ਉੱਠੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ। Madina Azad will take a break. Stay with us. Welcome back. मदीना हज़रात आपकी मुलाकात करवाते हैं सियासी जासूसों के साथ। ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿੱਚ। आपने अपने सॉक्स को क्या किया है? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੌਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾੜਿਆ ਹੈ ਆਪ ਹੀ। क्यों? ਲਾਸਟਿਕ ਬੜਾ ਟਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਨਾੜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ। काम टके का नहीं करते हो, नालायक भी रज के हो, पढ़े लिखे भी तुम ना होने के मुतरादिफ हो, तो मुखबरियां कहाँ से ले आते हो? मैं तो कुछ पढ़े आवा थोड़ा। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੜਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ਫਰ ਵੇਲਾਜ਼। ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਫਰ। इधर न मुड़ना है फिर मुड़े ਇਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਸਿੱਧੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ को 2-3 ਥੱਪੜ ਖਾਦੇ। खुशकिस्मत लोग हैं आप मिले हैं, लोग तरसते हैं उनसे मिलने का। अंग्रेज बाबा है ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਬੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਖਾਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ। दूरू वेख लेंदा ओ नाना आ रहा। मैंने तो ना दावत भी देती है कि आ जाया करो, मिल जाया करो। अच्छा सीरियसली ना आ जाना, वो वज़ादार से हैं, वो कह देते हैं हर एक को। अगर उनको कह ही दिया है तो आप कहेंगे जरूर आए, ये तो कह सकते हैं आप। तो उन्हें तंग करेंगे। असि बांदर है तंग करेंगे। अच्छा जी, एक ड्रामा है परिजाद, हम टीवी पे चलता है जी। और एक बड़े अच्छे एम्बियंस के साथ, बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में एक साहब शेर सुनाते हैं। ज़फ़र इकबाल साहब का शेर बड़ा शानदार है। एक तो है ना अली अकबर जो शेर पढ़ रहे हैं, वो शायर बने हुए हैं उसमें। वो शायर भी हैं, और जो हकीकी शायर
रियल लाइफ में शायर है हमारा दोस्त इफ्तिखार इफ़ी, वो पास खड़ा है, वही करेक्ट कर दे कि भाई बिल्कुल आप शेर ना सिर्फ गलत पढ़ रहे हैं, सरासर गलत, दोनों क्रश कर दिया आपने। और वो बाकायदा अप्रिशिएट कर रहा है कि आपका शायरी ज़ौक़ भी कमाल है, हालांकि लफ्ज़ शेरी ज़ौक़ है, राइटर ने डेफिनेटली शेरी ज़ौक़ कहा होगा। ये प्रोड्यूसर साहब ज़रा छोटी सी विंडो में थोड़ा सा सुना दीजिए। खुद को तरतीब दिया आखिर असर नौ, तेरा इनकार जिंदगी में बहुत काम आया। अच्छा, मैं साथ सजेस्ट भी करूंगा कि हम टीवी वाले इसको ठीक कर सकते हैं कि अकबर ही की आवाज़ में ये जो एक्टर है उसको डब कर लें, और वो पूल खेल रहा, स्नूकर खेल रहा, पता भी नहीं चलेगा, मुख्तलिफ शॉट्स में आप उसके ऊपर कर दें, और लिप सिंक नहीं भी होता तो गलत से तो बेहतर है बिल्कुल कि खुद को तरतीब दिया आखिर कार असर नौ, बिल्कुल जिंदगी में तेरा इनकार बहुत काम आया। ये बड़ी आम बात है, लेकिन बड़े लोग दिल हार जाते हैं किसी के इनकार पे, और जो तगड़े लोग होते हैं वो जंप स्टार्ट हो जाते हैं इनकार सुन के, और फिर एक वक्त आता है कि वो इनकार करने वाला पछताता है कि मैंने क्यों इनकार किया। क्या बात। इनका तो भला हो जाता है। तो बड़ी अहम सिचुएशन है। अच्छा जी, इधर आ जाए, मुखबरी देनी है कि मैं पुन्नू साहब को ऑन करूं? नहीं नहीं देने के भाजी मुखबरी, भाजी पहली मुखबरी सुन लो बस, इनू ना ऑन करना खुदा दा वास्ते। जी मुखबरी। लो जी, ये मुखबरी भी है तो खबर भी है, और खबर बड़ी सेंसिटिव हैगी। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ सवाल नहीं करने भी ना दसो कौन है की है ना, हमें तो पैसे ना देना। चाहे पैसे ना दें। हाँ जी, वाह नहीं, अगर इंटरेस्टिंग हुई तो हम पैसे देंगे, और मैं सवाल बस सवाल नहीं करना। अच्छा नहीं करता। एक बंदा ਜਿਹਦਾ ਤਾਲੁਕ पंजाब नाल है, ठीक, ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਹੈ। ओके, ਭਾਈਜਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਘਰ ਦਾਵਤ ਤੇ ਗਿਆ, अच्छा जी। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ। वीडियोस क्या मतलब, वाहियात वीडियोस? नहीं, वो कराची वाला मामला, वो इत्थों का नहीं, ये पंजाब की गल हो रही। नहीं, फिर भी उनकी नौयत क्या है? वीडियोस किस तरह की? भाजी ब्याह दी वीडियो। कुछ तो बताओ ना, उसमें कुछ स्टेट सीक्रेट्स हैं, वो किस तरह की गुफ्तगू है, क्या है? कुछ सियासी नौयत की है, कह सकते हैं। अच्छा जी, फिर वो बंदा जो दावत ते गया ना भाजी, उस दावत दीयां तस्वीरां जो पब्लिश हुई ओए होए ते इस शख्सियत की पै गई नज़र के ये उत्थे की कर रहे हैं, जिहदियां वीडियो ने जिसकी वीडियोस हैं उसकी नज़र पड़ गई, ਉਹਦੇ फौरी दिल चाहिए कि इधर उधर फिर रहा है कि मेरी वीडियो ना लीक कर दे। फिर भाईजान वो शख्सियत पहुंच गई उस खातून के घर। अच्छा, फिर भाजी उन्हें जाते नहीं पैर फाड़ लै, सच्ची मुच्ची ਉਹਦੇ पैर फाड़ लै। लेटनियां लैन लग पिया। भाजी वो खातून फटाफट पिछे इनका हो, मैंने क्यों शर्मिंदा कर रहे हो की गल? भाई ने उन्हें बड़ा कुछ किया, फिर उन्हें लत्त मारी कहती गल की हैगी ये? वो कहंदे जी खुदा दा वास्ता इनका वीडियो डिलीट कर देवे। वो कोई इतनी अहम वीडियो क्या है? ये यकीनन कोई पॉलिटिकल वीडियो है, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो किसी के खिलाफ को बात हो रही हो, सही बात। वरना कोई अखलाक बाख्तगी वाला मामला तो बंदा कहता है जी मेरा तो है ही नहीं, फौरन कहता है जी ये डीप फेक है। अच्छा जी, अब मैं आपसे नहीं पूछता कि ये अहम शख्सियत कौन है, ओके मेहरबानी। मैं आपसे ये भी नहीं पूछता कि वो खातून कौन है, वेरी गुड। मुझे ये बताएं कि वो मेहमान कौन था जो आया हुआ था। पहले की भौंकिया सी। नहीं यार, कुछ तो बता दो ना। नहीं, कुछ तो बता दो। शहर बता दें, जो बाहर रहता है, यूरोप में, अमेरिका में, जहां भी रहता है, पाकिस्तान में उसका ताल्लुक किस शहर के साथ है ये बता दो ताकि आगे प्रोसीड कर। यार हिंट दे सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। चले हिंट दे दें। चलो जी, पंजाब का शहर है बस। वाह, पंजाब के लातादाद शहर हैं, और 36 तो इजला हैं पंजाब के। पाकिस्तान का मैनचेस्टर। खाना खराब हो, मार जोर दी मार ना यार, मारो ना प्लीज, मारो ना, वैसे जो मर्जी कह लो। और जो हो चुमियां ला ली होती मैं थोड़े नाल इस तरह काम नहीं करना। अच्छा जी, फैसलाबाद की कोई शख्सियत है? तू ये बता दें कि ताल्लुक सेंट्रल यूरोप से है। आयन सानू सेंट्रल लंदन दा पता है, यूरोप दा नहीं पता। अच्छा, ये हमें डी ट्रैक भी कर सकते हैं, हो सकता है वो लंदन का ना हो। नहीं यार, मैं तो सिर्फ सेंट्रल लंदन के है। बकवास नहीं करनी तू यार ये कोई तरीका नहीं हैगा। हाजी ये मुखबरी इत्थे क्लोज कर दियो, नामे मारो, बंद कर दियो। अच्छा जी, ये तो फिर क्यों जी पैसे मारने साडे। नहीं यार, हम आपको पैसे देंगे। वाह वाह वाह। क्या कहने डॉक्टर साहब, पोलियो टीम च जी डॉक्टर हो गए ना तो बाबे भी कतरे पी रहे होंगे।
कई बाबे विचों कतरे पीन तो फौरन बाद मर जाते क्योंकि उन्होंने लड़ जाता। अच्छा यार अगली। भाईजान एक पुलिस अफसर जिसकी शोहरत कोई अच्छी नहीं है अच्छा और उसकी सिफारिश भला कहाँ से आई? कहाँ से? सीएम हाउस से उसे पोस्टिंग दी जाए फौरी तौर पर। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने खुद कहा है खास तौर पे भाई फिर आईजी साहब ने आगे से कहा है भाईजान ये मुश्किल काम है। क्यों? भाईजान बंदे की शोहरत बताई नहीं आपको? अच्छा ये लियारी से निकलो, इधर आओ ना जरा। अरे लियारी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। लगता है जैसे तुम अदाकारी कर रहे हो। अदाकारी नहीं कर रहा हूँ भाईजान, मैं कराची से हूँ। अच्छा फिर? उधर आईजी ने कहता है, इधर सीएम हाउस ने कहता है, और फिर रुस्तम तो सौराब दा मुकाबला शुरू। ओ कैन लाओ, ओ कैन, ओ कैन लाओ, ओ कैन। यार प्लीज बात सुनो, अफसर का नाम बता दो यार। अच्छा मेरा बोर्ड निकल नहीं दिया। अगर तुमने नाम ना बताया लिटरली मैं पैसे नहीं दूंगा। कितनी आवाज लगता है गूंगा नहर टिक गया है। यार हिंट दे दो प्लीज, कोई हिंट ही दे दो। लाल इनके पैसे काट लो। इनके? बिलाल बिलाल तेरा खाना खराब। बिलाल तो प्रोड्यूसर पैसे काट लेंदा ना। एक सेकंड यार मैं तो हिंट देता है यार तेनू है थले पे आ जा यार। बिलाल नाम का एसपी तो नहीं है? अच्छा यार अगली। तू तररा तू तुरुरु तू तररा तू तुरुरु इतनी देर में पैसे दे दी दे। अगला महीने में खाप रहे होंगे आप पत्थर हो के बहन। इसकी ट्रेनिंग ली थी बाकायदा या? हाँ मेरे फादर ना ट्रांसजेंडर था। अच्छा जी, रेडियो पाकिस्तान का एक बड़ा बड़ा अफसर। ठीक। आज सैलाब इतना आया रावी में, अपने घर शिफ्ट कर लिए लोगों ने और रावी उठी ही जा रहे हैं ना खबर तो बांधा बंदा सिर्फ रेडियो में ठुड्डा मारता है। अच्छा जी रेडियो पाकिस्तान का एक अफसर भाई ने दसिया उन्हें जी चार्ज संभालदा ही एक खातून यानी कि ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਬਹੁਤ जूनियर अफसर यानी कि ग्रेड 18 ਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ डिप्टी कंट्रोलर ਲਾਤਾ ਜਿਹੜੀ सीनियर पोस्ट है। और ये जूनियर ऑफिसर थी? ये जूनियर फिर इधर उधर वेखण लग गया, किसी की नजर तो नहीं पई, यानी किसी को एतराज तो नहीं। फिर उसने उसको एक और महकमे का कंट्रोलर लगा दिया, यानी डिप्टी कंट्रोलर के अलावा। हाँ जी, ये डुअल चार्ज है। फिर उन्हें देखा इधर इतराज तो नहीं है। सारी कौम खामोश, सरकार खामोश, दरबार खामोश। अपना फेवरेट ड्रिंक पी रहे। वो कौन सा? धनिया और सत्तू। ये उर्दू में नहीं आते, मैंने कर दिए। अच्छा जी फिर? अच्छा फिर उसकी तसल्ली नहीं हुई, फिर उसने एक और काम किया। अच्छा वो क्या था? उसने रेडियो पाकिस्तान की जितनी गाड़ियां थी उनकी सारी मेंटेनेंस और दीगर मामलात उस खातून को दे ना करें। देने के बाद फिर उसने देखा। अच्छा इख्तियारात देन तो बाद देखता सी, तू पहले देख ला। नहीं तो इसलिए बाद में देखता है ना कि किसी को इतराज, किसी की नजर तो नहीं पड़ी। यानी ये 3 चार्ज हो गए जी। अब आते हैं चौथे की तरफ। और फिर उसके बाद मुलाजमीन के जितनी रिहायशें थे, फ्लैट थे, वो भी उसके सुपुर्द कर दिए उस जूनियर खातून के। जी मतलब वो क्या इतनी कैपेबल है? हो सकता है कि सारे नालायक हों, ये भी हो सकता है कि उसकी सिफारिश बहुत तगड़ी हो, उसको ओब्लाइज कर रहे हैं और इनडायरेक्टली किसी और को कर रहे हैं। उस तो बाद भाजी रेडियो पाकिस्तान ने जेडी बिल्डिंग रेंट पे दी है, ठीक, उसके मामलात भी उसकी निगरानी में दे दिए। क्या हो रहा है? हाँ जी, फिर उन्होंने देखा है। क्या करें? ये क्या है? परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये वो अफसर है जो देख रहा है। किसी के कान पे जू तक नहीं रेंगी, मेरा मुंह विंगा हो गया बोल दिया। अच्छा जी, फिर ये सारा कुछ दे के फिर तसल्ली होगी। उस तो बाद भाजी पूरे रेडियो पाकिस्तान की स्टेशनरी का भी सारा इख्तियार उस खातून को दे दिया। इस दफा खातून ने इधर उधर देखा था। क्यों? वो कोई हिट लब रही थी, बंदा पागल तो नहीं। तो भाईजान रेडियो के हालात आपको पता है इस वक्त क्या है? जी। कंट्रोलर के कोल भी गड्डी कोई नहीं। बाकी रेडियो के हालात तो बहुत नागुफ्ताब है। फिर भाईजान ये कि 20वें और 21वें ग्रेड का होता है कंट्रोलर। ठीक है। बीबी है 18वें ग्रेड दी। फिर उसे गाड़ी मिली होगी, चलो हो गया। एक नहीं दो गाड़ियां, भाई कमाल है। भाईजान ग्रेड 21 का मुलाजिम है, डायरेक्टर फाइनेंस। ग्रेड 21 का? अच्छा फिर? वो बेचारा पता नहीं कितने बाहर धक्के खा रहा। अच्छा, ਉਹਦਾ कमरा इस कुड़ी ਨੂੰ देता। डायरेक्टर फाइनेंस का ये कैसे हो सकता? तो वो किधर है? वो बेचारा बाहर कितने शकरकंदी खा रहा होना, लड्डू पीठियां वाले ਦੇ ਕੋਲੋਂ गालां खा रहा। फिर जा नहीं,
तो फिर साथ स्टाफ भी दिया होगा। ਭਾਜੀ 3 ਸਟੈਨੋ 5 ਪੜਾਸੀ 3 ਸਟੈਨੋ 5 ਪੜਾसी 3 स्टेनो 5 पढ़ासी तो यार हो गया ना। इसलिए अगर उसके पास मल्टी चार्ज है, जी इसकी भी कंट्रोलर, इसकी भी कंट्रोलर, इसकी भी, तो सबका एक स्टेनो होगा, सबके चपड़ासी होंगे, तो सारे का सारा स्टाफ तो मिल जाता है। ये बरतानिया के वजीर आजम को भी ये फैसिलिटी मुयसर नहीं होगी। ये नहीं है, लेकिन हो सकता है एडहॉक हो, एडहॉक मामला हो, बातें भी तो बन जाती हैं ना। हो सकता है और महीने 2 महीने में सारी सीटें पुर हो जाएं, जब तो ये इख्तियारात खत्म हो जाएंगे। बहरहाल उसे देखकर बंदा एसेस तो कर सकता है ना कि वो कैसी नाबगा है। हाँ, अगर वो वाकई इतनी कैपेबल है तो फिर रेडियो के हालात ठीक क्यों नहीं हुए? हाँ, या ये भी हो सकता है कि अभी जुमा 8 दिन हुए हों, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली हो। बड़ी तब्दीली यार इससे निकले, रेडियो से निकले को और फिर उन्हें देखा है यार ना करो प्लीज। वो रेडियो पाकिस्तान ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। But Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. But Hazrat, हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और आज सबसे पहले ब्लैकमेल, डराना धमकाना, हरासा करना, हिरासा करना, डराना धमकाना, कुछ मुआवजा तलब करना, किसी माल वाल बटोरना। पुरानी फिल्मों में तो अक्सर सुनते थे ब्लैकमेल। उस वक्त लड़कियां ब्लैकमेल होती थी, औबाश लड़के मोहल्लों के वो लड़कियों को ब्लैकमेल करते थे। अब ब्लैकमेल होते हैं हुक्मरान, अफसरान, बिग पीपल। अब आम लोगों का मसला ही नहीं है ब्लैकमेल होना। दिलचस्प बात यह है कि हम पहले कर चुके हैं। ब्लैक और मेल, ब्लैक का मतलब काला, मेल का क्या मतलब? मेल मतलब आदमी के लिए यूज होता है मेल। वो MALE है, ये MAIL, मेल, डाक, काली डाक, यानी खत के जरिए किसी को हिरासा करना। मेल क्या है? मेल अरबी लफ्ज माल से माखूज है। माल, ब्लैक माल, काला माल, काला धन, काला धन भी इसी से आया है। माल अरबी का लफ्ज है कि आपकी आजमाइश आपके माल और औलाद से होगी। लेकिन इसकी तारीख ज़्यादा दिलचस्प है। बरतानिया में जब टैक्स लागू किया गया तो जो हैव्स और हैव नॉट्स की तकरार है, हर माशरे में होती है। अशराफिया के पास पैसे होते हैं, तो वो जो पैसा देते थे सिक्के की शक्ल में, या गोल्ड होता था या सिल्वर, मोस्टली सिल्वर, उसको कहते थे वाइट मनी, सिल्वर मेल, यानी वो सफ़ेद धन है। वाइट मनी भी, वाइट मनी हालांकि बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, लेकिन उस पर्सपेक्टिव में सिल्वर मेल ही वाइट मनी समझा जाता था। दूसरा तबका वो कहता जनाब हमने तो सिल्वर कभी दूर पड़ा नहीं देखा, हमसे क्या मांगते हो? भाई तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास काले चने हैं, वो ले लो। मेरे पास इजनास हैं, मेरे पास भेड़ें हैं, बकरियां हैं। तो उसको वो ब्लैक, काला धन समझते थे, यानी फजूल धन। इसकी एटिमोलॉजी भी दिलचस्प है कि ब्लैकमेल को बुरे मानों में इस्तेमाल। अब एक बंदा इजनास की शक्ल में अगर टैक्स दे रहा है तो नथिंग रॉन्ग विद इट, चलो लेसर सिटीजन है, लेकिन नॉट बैड। वाई ब्लैकमेल बुरे मानों में क्यों इस्तेमाल होता है? दैट इज वेयर द एटिमोलॉजी कम्स। नॉर्वे और बरतानिया, ये कज़ाकों का मोहल्ला समझा जाता था। बड़े बड़े सूरमा, नामी ग्रामी कज़ाक हुआ करते थे। वो राहदारी तलब करते थे, नॉर्वेजन्स खास तौर पे। वो कहते थे तुम गरीब हो या अमीर हो, टैक्स तो तुम्हें देना पड़ेगा। टैक्स है हमारा जगह, जगह टैक्स है, और ब्लैक की शक्ल में दे दो, इजनास दे दो, नहीं दोगे तो छीन लेंगे। तब से ये ब्लैकमेल, यार ब्लैकमेल कर रहे हैं, अब ब्लैकमेल देना पड़ेगा। ब्लैकमेल देना से ब्लैकमेल करना, ब्लैकमेल होना, ये चलते चलते एक सिलसिला चल निकला। अच्छा जी, क्वेश्चन। जी जनाब। सर, शीप यानी काली भेड़ को मनहूस क्यों कहा जाता है? हम तो नहीं समझते, लेकिन काले रंग को वैसे ही पूरी दुनिया में हर तमद्दुन में बुराई की, डार्कनेस की और मक्कारी की अलामत समझा जाता है। ब्लैक मैजिक है। तो अंग्रेज काली भेड़ को मनहूस समझा करते थे। उनका आज भी यही ख्याल है कि इवल फोर्सेस की रूहें जानवरों में आ जाती हैं, जिनकी वजह से पूरा रेवड़ तबाह होता है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा गौर किया कि बहरहाल हर मैडनेस के पीछे मेथड होता है। इसके पीछे क्या होगा? हुआ ये होगा, लो जी आ गया जी, कि एक रेवड़, आपको पता है भेड़ चाल क्या होती है?
एक भेड़ चल निकलती है तो सारी पीछे उसके पीछे होती है। किसी एक भेड़ ने पहाड़ी से छलांग लगाई होगी तो सारी भेड़ों ने छलांग लगा दी। दरिया में छलांग लगाई होगी, सारी भेड़ों ने छलांग लगा दी। इंसिडेंटली पहली भेड़ काली होगी, जिस पर इन जैसा कोई रेवड़बान होगा, इन जैसा दोनों तुम दोनों जैसा। बाकी भी तो बैठे हुए ने, नहीं मतलब ए डीसीओ लगा है और बानसी है। डीसीओ का ओहदा खत्म हुए अरसा हो गया है। अच्छा जनाब, उसने सोचा होगा कि ये जो काली भेड़ है ना, इसके अंदर कोई ईवल है, कोई डार्क फोर्सेस है, इसकी वजह से मेरा पूरा रेवड़ खराब हो रहा है। शर्ले बैसी का गाना नहीं याद आ रहा बचपन का, आई वॉज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली, गुड बाय माय फ्रेंड। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जितने ब्लैक शीप्स थे ना हम जैसे, वो रोया बहुत करते थे ये गाना सुन के। तो चूंकि यूरोप में अमूमन सफ़ेद या वो ब्राउनिश जी, तो उसमें ब्लैक जो होगी वो अनयूजुअल है, तो इसलिए फैमिलीज में जो तो जुबान में आ गया, मुहावरा बन गया, आई वॉज ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। काला धन, फिर काली जबान। हाँ जी, काली ये तो काली जबान वाला है। काली जबान अब जो है ना कि ये इसकी हर बात पूरी होती है, काली जबान वाला। हाँ जी, हाल को काली जुबान होंगी नहीं होती है, नहीं कितने लोगों की होती है सर। होती है। 2-3 खवातीन याद आई जिनकी जुबान बाकायदा काली, वल्लाह मैंने खुद ऐसे करके देखा और आधी जुबान काली। मैं को माफ कर दूं, उसका ताल्लुक मेडिकल से है, यकीन कीजिए, किसी अकल्ट से नहीं है। फिर काली जुमेरात, अच्छा दूंगा काली जुमेरात को, आहो, यानी कभी नहीं आएगी। वो वादा जो कभी वफा नहीं होना, वो अहद जो कभी इफा नहीं होना, वो आप काली जुमेरात पे डाल देते। अच्छा, जलवा, कुछ दिखना दिखाना, एक झलक, बिल्कुल एक ग्लिम्प्स किसी की, खासतौर पे महबूब की, बादशाह की, तो ये दरअसल जिलवा है, जलवा नहीं है, जीम के नीचे जेर है। क्यों जी? जैसे हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसको जिला बख्शी गई। जिला का मतलब ही रोशनी। जिला, कि इन जैसे लोगों ने उर्दू गजल को जिला बख्शी है। जिला से ही जिलवा, जिला से ही जिलवा है। जिलवा में दिलचस्प चीज उसका तलफ्फुज नहीं है, उसके मानी है कि जिलवा का मतलब दरअसल मुंह दिखाई है जो दुल्हा दुल्हन को पहली दफा, पहली झलक पे, पहली ग्लिम्प्स के एवज देता है। अच्छा, दैट इज जिलवा। लफ्ज है वलीमा, वलीमा इसी से मिलता जुलता, ये सब हेडिंग्स हैं, मेन वर्ड नहीं है। जल्दी जल्दी हम कंक्लूड कर रहे हैं। वलीमा क्या है? दुल्हा जो दावत देता है। ये दरअसल वो खाना है, ये वो फीस्ट है जो लड़की वाले दीगर इन्विटीज को देते हैं। लेकिन सर वलीमा तो लड़के वाले वो अब हो गया है, पहले ये नहीं था। अरब ट्रेडिशन ये अब भी आपसे मुख्तलिफ है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये मसाइल आए कि जी लड़की वालों ने पाबंदी लगानी शुरू कर दी, मेहमानों की तादाद कम करो भाई। लड़के वाले क्यों? हमारे बड़े अजीज हैं, बड़े करीबी हैं, तो सारी दुनिया तुम्हारी करीबी है। मुंह उठा के चले आए हो, तुम्हें 50 बंदे कहे थे 150 बंदा ले आए हो। इस पर उन्होंने कहा ओके ओके, हम वलीमा खुद कर लिया करेंगे। दैट इज द रीजन। नहीं तो बच्चा सानू भी जलील करा गया। मेरा भी वलीमे पे 2.5 लाख रुपया लगा था, पता हमारे पेटे डाल गया। सलामी हुई नहीं, आपको बता चुका हूँ मैं। रवाज नहीं ना होगा आपके यहाँ। रवाज क्या है? रवाज पै गया जी, चिट्टे बूटां का रवाज ही पै गया, हर बंदे ने पाए ने। इमरान खान ने खेड़ी पाई सी और रवाज पै गया। रवाज पके हुए खाने को कहते हैं। अच्छा, मैनू लगता कि असि समझदार हो गए। हुआ ये होगा, आए साढ़े च कोई बंदा, ये किसी ने कहा यार रिवाज पहले होता था, पहले और रिवाज होता था, अब तो रिवाज ऐसा नहीं है जैसे पहले होता। देसी घी, बादाम, कैशू नट्स, ये मेवे होते थे, यही कीमती चीज़ें डाली जाती थी। अब नहीं डलती, अब सिर्फ गुजारा होता है। तो पहले रिवाज अच्छा था, अब रिवाज खराब हो गया। रैशो नट क्या है जी? कैशू नट्स, काजू। शो च आ के ना मैनू लग गया पिछली जिंदगी सारी फजूल सी। गलत बुलांदा रहा मैं, घर च गलत गल्लां करदा रहा। ते तुसी हुण भी गलत ही बुलांदे हो। ताना और ताना मारना, टॉन्ट करना, किसी की खामियों को हाईलाइट करना, वार करना। अरबी में ताना मारना नेजा मारने को कहते हैं। जो कहते हैं कचोके लगाता रहता है, हर वक्त मुझे कचोके लगाता है। कचोके नेजे के वार को कहते हैं। एक और लफ्ज है मेना मारना, ये अरबी लफ्ज है मेना। मेना का मतलब भी यही है। आज का शेर इरशाद सर।
जफर इकबाल साहब का मतला है पहले हो चुका है, ये अल्फाज भी ज़्यादातर वही थे जो पहले हो चुके हैं, लेकिन कुछ अशार हम जब रिपीट करते हैं तो ये फरमाइश पे होते हैं। क्या बात वाह। है। और आज की फरमाइश गेस करें किसकी? जफर साहब ने जफर खुद इकबाल कहा। साहब। क्या बात है। मतला है कि यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया, वाह। यूं भी नहीं कि मेरे मेरे बुलाने से आ गया, जब रह नहीं सका तो बहाने से आ गया। क्या बात है, बहुत वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, आज का गाना गैर फिल्मी है, यूनुस हमदम के लिरिक्स हैं, जबकि मौसीकी तरतीब दी निसार बज़मी ने, गाया मुसर्रत नज़ीर ने, पेश करने जा रही हैं सायरा ताहिर। गुलशन की बहारों में, रंगीन नज़ारों में, जब तुम मुझे ढूंढोगे, आँखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम, फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में, रंगीन नज़ारों में, आकाश पे जब तारे संगीत सुनाएंगे, बीते हुए लम्हों को आँखों में सजाएंगे, तन्हाई के शोलों से जब आग लगी होगी, महसूस तुम्हें हरदम, फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में, सावन की हवाओं का जब शोर सुनोगे तुम, बिखरे हुए माजी के और आग चुनोगे तुम, महाल के चेहरे पर जब धूल जमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम, फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में, रंगीन नज़ारों में, जब तुम मुझे ढूंढोगे, आँखों में नमी होगी, महसूस तुम्हें हरदम, फिर मेरी कमी होगी। गुलशन की बहारों में, रंगीन नज़ारों में। ब्रावा ब्रावा।